कल हमने तुमको सेंटेंस दिए थे कि उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना था, तो कुछ बच्चों ने लिख के डाले हैं, उनमें कुछ त्रुटियां हैं। आज मैं उनको जो है बता रहा हूँ, उनको देख लीजिए वो कैसे बनते हैं। देखिए, ये था श्रुति। बच्चों, कल हमने असर्टिव सेंटेंस के तुमको सेंटेंस दिया हुआ था और अगले सेंटेंस हैं उनको भी बताएंगे। इसको जान लीजिए क्या इसमें करना है। इसमें हमने बताया था जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच इसको इस तरीके से बनेगा। और ये भी बताया था कि सबसे पहले मैं देखता हूँ कि किस प्रकार का टेंस है, उस टेंस के अनुसार हम इस रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन करते हैं। तो क्या बनेगा, श्रुति will tell मान्य कंजक्शन दैट आएगा। दैट आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन बदलेगा। ये फर्स्ट पर्सन है तो हो जाएगा सी। सी। अब टेंस परिवर्तन, चूंकि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस की है, इस कारण से इसमें टेंस परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या बनेगा, सी इज गोइंग टू दिल्ली। अब ये निकटता सूची शब्द है, इसको हम फर्दर दूरी परिवर्तित करेंगे। तो गोइंग टू दिल्ली देन, नाउ को देन में परिवर्तित करते हैं। ये सेंटेंस तुम्हारा बना कि श्रुति विल से टू मान्या कामा डबल इन्वर्टेड कामा बिगिन आई एम गोइंग टू दिल्ली नाउ। इसका परिवर्तित इनडायरेक्ट श्रुति विल टेल मान्या दैट सी इज। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एम का परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि आई के साथ एम आता है, सी के साथ इज आता है। इज एम आर ए प्रेजेंट टेंस के हैं, जो क्या है, इज और एम और आर ये प्रेजेंट टेंस के हैं। ये प्रेजेंट टेंस है, चूंकि सी के साथ जो सी लिखा हुआ है इस सी के साथ इज आता है, इस कारण से टेंस परिवर्तन नहीं है। ये तुम्हारा इस सब्जेक्ट के अनुसार जो है वर्ब आ रही, ये परिवर्तन है। तो ये सेंटेंस बना, इसको नोट करिए और लीजिए। अगला सेंटेंस जो हमने दिया था, दूसरा सेंटेंस था अभिषेक सेज टू हिज फ्रेंड कमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन डॉग्स बार्क एट दी स्ट्रेंजर्स। अब इसमें ध्यान देना है कि हमने बताया था एक्सेप्शन ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पर ये अपवाद है और अपवाद भी नहीं है, यहाँ पर ये तुम्हारा प्रेजेंट टेंस की वर्ब भी है, इस कारण से इसमें परिवर्तन नहीं भी होगा। जो सेज लिखा हुआ है, यदि सेड भी लिखा होता, यदि सेड भी लिखा होता तब भी परिवर्तन नहीं होता। चूंकि यहाँ सेज लिखा हुआ है, सेंटेंस दिया गया है, इस कारण से भी परिवर्तन नहीं होगा।
तो क्या बनेगा, अभिषेक tells to his friend. कंजक्शन आएगा दैट आया, इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना है। डॉग्स बार्क at the स्टैंडर्ड्स। ये सेंटेंस बना इसका। तीसरा सेंटेंस था आई सेड टू स्टूडेंट्स डबल इन्वर्टेड कॉमा द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। तो इसमें भी हिस्टोरिकल मीनिंग है। ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये तुम्हारा एक यूनिवर्सल जो ट्रुथ है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इस कारण से इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, कैसे बनेगा, आई सेड का टोल्ड स्टूडेंट्स कंजक्शन आया दैट द ताजमहल तीसरा सेंटेंस बता रहे हैं था ही सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। इसका परिवर्तन करना था, तो इसमें वही पीछे जो हमने नियम बताए हैं उन्हीं के अनुसार परिवर्तन करना था। इसका परिवर्तन ही सेड को बदला टोल्ड में, he told me, conjunction like that अब you है सेकेंड पर्सन, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी है फर्स्ट पर्सन, ये मी जो है फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन होने के नाते यू चूंकि सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हुआ है, तो यू के स्थान पर भी फर्स्ट पर्सन तो आई होगा। तो ही टोल्ड मी दैट आई, अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, इस कारण से इसके टेंस में परिवर्तन होगा। तो क्या होगा, आई वाज नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। ये सेंटेंस है, he told me that I was not an honest person। ध्यान दीजिए, अब यहाँ चेंजिंग ऑफ द प्रोनाउन ध्यान से जानिएगा, वही है सिस्टम, यस ओ एन फर्स्ट सेकंड थर्ड, वही एस ओ और एन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसके अनुसार ये चेंजिंग होती है। तो यू था तुम्हारा सेकंड पर्सन, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट था मी। ये भी सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस
फिफ्थ सेंटेंस तुम्हारा था ये, आई सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगेन मनोहर डिड नॉट डू हिज वर्क, ये था। इस सेंटेंस को बनाना है। इस सेंटेंस को कुछ लोगों ने बनाया, कुछ लोगों ने नहीं बनाया। इसको बनाना आगे आज मैं फिर दे रहे सेंटेंस लिख के, अभी इस पर सेंटेंस लिख देंगे, उनको बना के दिखाना है। ये ध्यान रखिएगा, सब लोगों को बनाना है। इसको क्या बनाएंगे, आई सेड का आई सेड, और आई सेड इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस होने के नाते सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। जो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेड को सेड में ही रखते हैं। ऑब्जेक्ट दिया होता तो सेड को टोल्ड में परिवर्तित कर देते। तो आई सेड का आई सेड, कंजक्शन लगाए दैट, ये कंजक्शन लगाया दैट। मनोहर, जितने नाम होते हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं, तो ये जो है मनोहर, ये थर्ड पर्सन है। तो आई सेड दैट मनोहर अब तुम्हें टेंस देखना, ये चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस की, अब तुम्हें टेंस देखना। टेंस में क्या देखना, ये कौन टेंस है, मनोहर डिड नॉट डू हिज वर्क, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसको ध्यान रखिए। तो क्या बनेगा, आई सेड दैट मनोहर, had not done his थर्ड पॉजिटिव केस है, ये भी नहीं चेंज होगा। his वर्क, ये सेंटेंस है। तो इन सेंटेंस को हमने बना दिया है, इन सेंटेंस को बना लेना। आज मैं तुम्हें इंट्रागेटिव सेंटेंस का उदाहरण बताया दे रहा हूँ एक दो, फिर मैं तुमको अभी फिर होमवर्क देंगे, उसको बनाना है तुम्हें। इंट्रागेटिव सेंटेंस लिख रहा हूँ और उसको देखिएगा। आज मैं तुमको इंट्रागेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण बता रहा हूँ, इसमें तुम्हें देखना है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, हरी सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आर यू गोइंग टू गोसगंज, क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, ये लिखा हुआ है। इंट्रागेटिव सेंटेंस में भी कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है परिवर्तन की। पीछे जो असर्टिव सेंटेंस में हमने तुमको बताया है उसी का मात्र फार्मूला है, इसमें कुछ थोड़ा अंतर है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो तुम्हारी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको मैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो इसको आस्क्ड, AS आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। और दूसरा एक परिवर्तन इसमें ये होता है, ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटा करके क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। ये कंजक्शन लगाते हैं, ये कनेक्टिव वर्ड है, ये वर्ब है,
और ये कनेक्टिव वर्ड है। अब क्या करना है, कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर लगाते हैं जब हमारा सेंटेंस एक्जली वर्ब से स्टार्ट होता है, एक्जली वर्ब से स्टार्ट होता है। अब यहाँ हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि हरी सेड को ऑक्स में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऑक्स में अब कंजक्शन क्या है, इफ, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्जली वर्ब से स्टार्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, तो इफ। अब क्या करना है, वही तरीका एसर्टिव सेंटेंस वाला कि यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मी कामा डबल इनवर्टेड कॉमा में बिगिन आर यू गोइंग टू गोसन, ये हमारा एक्जली वर्ब से स्टार्ट है ना, इस कारण से इसमें इफ या वेदर ही कंजक्शन आया कनेक्टिव वर्ड। तो यहाँ क्या बना, हरी ऑक्स्ड मी इफ। अब चेंजिंग होनी, क्योंकि हमारा एक्जली वर्ब से स्टार्ट है और जितने भी एक्जली वर्ब हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, हैज, है, इनके साथ की स्टार्टिंग है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इफ या वेदर ही कनेक्टिव वर्ड आएगा, तो कनेक्टिव वर्ड इफ आया। अब यू को सेकंड पर्सन है, परिवर्तित होना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो बदलेगा आई, ये हो गया यू का आई। अब चूंकि पास्ट टेंस में है, इधर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, इसको भी पास्ट टेंस में बदलना है इस टेंस को। तो सेंटेंस जो हमारा है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम परिवर्तित करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो क्या बनेगा, आई वाज गोइंग टू गॉसगंज। ये सेंटेंस, और बाद में जो हमारा सेंटेंस बन जाता है ये बनता है एसर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को परिवर्तित करने के बाद ये सेंटेंस जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हमारा ये बनता है एसर्टिव सेंटेंस। इस कारण ये क्वेश्चन मार्क न लगा करके हम जो है फुल स्टॉप लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए ध्यान। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड एग्जाम्पल टाइप ऑफ लिखा हुआ, आई सेड टू हिम कामा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन वेयर इज माई वॉच, वेयर इज माई वॉच। अब इस सेंटेंस को परिवर्तित करना है तुम्हें, तो वही प्रक्रिया हमने सेड को बदलने के लिए देखा इधर कि वेयर इज माई वॉच, तो क्या मिला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिला। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिला तो हमने सेड को आस्क्ड में परिवर्तित किया, तो आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम। अब आई नंबर कंजक्शन चेंजिंग की, कनेक्टिव वर्ड। अब कनेक्टिव वर्ड को तुम्हें देखना है कनेक्टिव वर्ड क्या आएंगे। जब यहाँ पर एक्जली वर्ब से स्टार्ट था तब तुमने इफ या वेदर लाए, लेकिन अब यहाँ पर डब्ल्यू एस टाइप वर्ड से स्टार्ट है, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड से स्टार्ट है, तो यहां पर कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा।
सेम। तो हम वेयर को ही यहाँ पर उतार देंगे। तो क्या लिखे यार, वेयर। अब क्या करना है, अब इधर तुमको ये सेंटेंस एसर्टिव बनाना है। वेयर, अब तुम्हें ये सेंटेंस एसर्टिव बनाना है। तो क्या करेंगे, वेयर माई वॉच, अब माई यहाँ लिखा हुआ है, माई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा इस आई के अनुसार, तो माई का माई ही रहेगा पसिव केस। वेयर माई वॉच, और इज ये पास्ट टेंस में जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि ये सेट तुम्हारी जो लिखी हुई वर्ब ये पास्ट टेंस की है। आई आस्क्ड हिम वेयर माई वॉच वाज, ये सेंटेंस बनेगा। इसको भी देख लिया, उसको भी देख लिया। अब मैं तुमको असर्टिव सेंटेंस के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ वाक्य दे रहे हैं, उनको कल बना करके, और कल जो है हर कोई लड़का नोट्स बना करके हमको दिखाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसमें 5 सेंटेंस हैं। ये 5 सेंटेंस आई सेड टू दिलीप हाउ मेनी मार्क्स डिड यू सिक्योर, क्वेश्चन मार्क, पहला सेंटेंस ये है। दूसरा है द लेडी सेड टू हर हस्बैंड, कामा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तीसरा है द वुमन सेड टू मी, कामा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, कैन यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। फोर्थ है कुलदीप सेड माय ब्रदर विल हैव बीन लर्निंग his lesson for 2 hours, ये सेंटेंस है। और अगला सेंटेंस है राधा सेड टू हिम, कामा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई विल नेवर फॉरगेट यू, स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसमें इनमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस की मिसलेनियस सेंटेंस है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसको करिएगा और कल व्हाट्सएप पर डालिए और इनको हम देखेंगे सारे बच्चे। ओके, ठीक।